जन्म लिया था उस समय जितनी आयुष थी अभी नहीं है, और सत्संग में आए थे उस समय जितनी श्वास और उम्र थी वो अभी नहीं है, और अभी बैठे हो जितना आपका जीवन है वो सत्संग पूरा होते समय उतना नहीं रहेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा कट जाएगा। क्या हाल चाल है? सच पूछो तो मर रहे हैं, कोई कहराते हुए मर रहे हैं तो कोई हंसते खेलते भ्रमित होके मर रहे हैं कि हम सुखी हैं, हम मौज में हैं। काय के सुखी, काय के मौज में? बोले सुविधा मिल गई, तो शरीर को सुविधा मिल गई तो मान लेते हम सुखी हैं, असुविधा हुई तो बोलते दुखी हैं। अरे अपना हालचाल का पता ही नहीं है। सही बात तो यह है कि अपने आपका पता ही नहीं है, हालचाल का क्या बोलना। भाव किसको बोलते? भवती थी भवा, जो पैदा होता है उसको भाव बोलते। तो जो पैदा होता है वो मरता है, लेकिन अपने आपा पैदा नहीं होता और मरता भी नहीं, थाप्या भी नहीं जाता और करने से बनता नहीं आत्मा। थाप्या न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। सही अर्थ तो यह है कि अपना शाश्वत पद का पता ही नहीं। क्या हाल चाल है? बस शरीर को मैं और वस्तुओं को मेरा मान के, शरीर ठीक ठाक है तो बोले मैं मौज में हूँ, वस्तुएं का ढगला हो रहा है बोले मैं ठीक हूँ। ठीक क्या है? टेंशन में है, चिंता में है, चली न जाए। और जो पैदा हुआ है वो मरेगा, रोज मर रहे हैं, चाहे बापू जी हो चाहे बेटा जी हो। क्या हाल चाल है? मर रहे हैं, सच्ची बात यह है। और जो मिला है वो भी नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे हुए चाहे तेजी से हुए, छूटने के तरफ जा रहा है। और बल होता है तो बोलते हैं हमारे लिए बल है। जो अपने लिए बल को मानता है वो निर्बल हो जाता है। बल है समाज की, संसार की सेवा करने के लिए, विश्वास है भगवान के लिए, और ज्ञान है अपने लिए। तो अपने आप का ज्ञान है नहीं और बल को अपने लिए लगाते तो आदमी फिर दुर्बल हो जाता है, निसहाय हो जाता है, अनाथ हो जाता है। अगर निसहाय नहीं होना हो, अनाथ नहीं होना हो, दुर्बल नहीं होता हो तो बल दूसरों के लिए, विश्वास प्रभु के लिए और ज्ञान अपने लिए, फिर हाल बढ़िया होगा। आज तक सही उत्तर नहीं मिला। लाखों लाखों लोगों से पूछा मैं क्या हाल चाल है, बोले ठीक है। क्या हाल चाल है? बोले ठीक है, ठीक है चल रहे हैं महाराज, जरा तकलीफ है। और तकलीफ है तो मरने वाले शरीर को, और ठीक है तो मरने वाला शरीर। आपका क्या हाल चाल है? बोले मेरा ही तो ये हाल चाल है। तो आप भयग्रस्त हैं, अज्ञानग्रस्त हैं, शोक चिंता और जन्म मरण के चक्रावे में आप चिपके हुए। क्या हाल चाल है? बोले ठीक है। बोलना मत किसी को, कम से कम ज्ञानी संतों को बोलना ही मत। गौड़ देश से पैदल चल के गए सुखदेव जी महाराज के चरणों में, और सुखदेव जी अंदर से बोले कौन है? बोले महाराज हम कौन है यही पूछने के लिए आपके चरणों में हाजिर हुए। और फिर सुखदेव जी ने बताया कि जो पैदा होता है, बीमार होता है, बुढ़ा होता है, मरता है, वो तुम नहीं हो। मरने के बाद भी जो रहता है, बुढ़ापे को जो जानता है, बीमारी को जो जानता है, वो तुम अमर आत्मा हो। उसमें लगे और अपने को जाना। नाम पड़ गया गौड़ पादाचार्य। 1800 माइल चल के गए गौड़ देश से सुखदेव जी के महाराज के चरणों में, तक भगवान गौड़ पादाचार्य। गौड़ पादाचार्य के शिष्य बने गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य के शिष्य बने जगत गुरु शंकराचार्य। और उन्होंने घूम घूम के 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में, इसी उम्र में चारों तरफ डंका फैलाया कि हाल चाल क्या होता है, किसका हाल, किसका चाल।
तुम कौन हो। नानक जी भी घूम घूम के ये बोलते, हम भी घूम घूम के ये बोल रहे। नानक जी ने क्या बोला, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। ये जो भाव है जो पैदा हुई है, उन चीजों का तो जप दिन रात कहते हैं। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा ना पुता, मेरा जवाई, मेरा, ये तो भाव है। इससे तो भय पैदा होगा। जो पैदा नहीं हुआ और जो मरता नहीं, उसका चिंतन सुमरण नहीं है। आधे से ज्यादा तो समय बेवकूफी में ही बर्बाद करते। बोले बड़ी गर्मी है, गर्मी है तो जो सह रहा है उसको तो पता है, फिर बकने की क्या जरूरत है। गर्मी है, बड़ी ठंडी है, वो पड़ोसी को बोलता है आज तो ठंडी है। वो तो जानता है ना ठंडी उसको भी तो लग रही। अरे बारिश हो रही है, तो क्या उसको पता नहीं है क्या। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में जाता है। और व्यर्थ के वैलेंटाइन डे, लवर लवरी, इसमें बर्बादी जाता है। और फिर लड़ते हैं, तलाक देते हैं, सुसाइड करते हैं। क्या हालचाल है, बोले बढ़िया है, मेरी फ्रेंड मिल गई, मेरा को फ्रेंड मिल गया। लेकिन फिर रोते हैं, फुट फुट के आत्महत्या करते हैं। बढ़िया हाल है। सिगरेट पीते हैं, क्या हाल है, बोले वेरी हैप्पी। अब थोड़ी देर में तो खौं खौं करता है, आंखों से पानी आ जाता है। क्या वेरी हैप्पी, बेवकूफी का ही तो जवाब है। एकदम नया धड़ाका है आज शिविर के निमित्त। और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे और पांडु के बेटे गए तो क्या किया उन्होंने, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। हो सकता है कि वहां विचार ऊंचे हो गए हों। प्रतिशोध भावना शांत हो गई हो। ये कुरुक्षेत्र को भगवान ने युद्ध के लिए क्यों पसंद किया कि यहाँ किसान का बेटा मर गया और पत्नी ने देखा कि वो तो खेड़ रहे हैं, ये बच्चा मर गया, मैं खाना लाई हूं। अभी बच्चे की मौत देखे तो खाना खाएंगे नहीं, तो बच्चे को उधर ऐसे ढंग से रख दिया, पति से बातें करके उनको भोजन करा दिया। फिर पति ने बेटे को बुलाया कि तूने खाया है, नहीं खाया, अरे सोया है, उठ। बोले पतिदेव तो सदा के लिए सो गया है। तो पतिदेव ने कहा देख, सदा के लिए सो गया है तो तू रोना धोना नहीं, तो भगवान की चीज है। शरीर पैदा होता है, मर जाता है, वो भाव है। पैदा हुआ, देखा, चला, लेकिन वो वास्तविक में अमर है। तू शोक मत करना, बीती हुई बात का शोक करना बेवकूफ़ी है। ईश्वर की लीला में, घटना में परेशान होना मूर्खता है। पति समझा रहा है पत्नी को कि शोक न कर, लेकिन पत्नी पति से पहले ही समझी समझाई है कि पति शोक के कारण भोजन ना छोड़े। भगवान ने देखा कि हद हो गई, ये ऐसी भूमि है तो वीर अगर मरेंगे तो भी सदगति हो जाएगी, क्योंकि समत्व योगम उच्चते। दुखद अवस्था आई, लेकिन दुख भी भव है, पैदा होने वाला है, सुख भी भव है। तो हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताई ते जान। वो मुक्त आत्मा। किसान पत्नी को कहता है कि समता रखो, ये तो संसार में होता रहता है। अपने मन की चाही सब होती नहीं, जो होती वो भाती नहीं, जो भाती वो टिकती नहीं। बेटा भाता था, टिका नहीं, लेकिन जो कभी मिटता नहीं वो निर्भव है। वो निर्भव नारायण है, आत्मा है, नर नारी का आयन है। पति समझा रहा है पत्नी को तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में यही ब्रह्म ज्ञान अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद कृष्ण सारथी बने, तब भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला, क्या हाल चाल है, उसकी असलियत का पता चला अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। जो हम नहीं है उसको हम मानते, इसी का नाम मोह है। और जो हम है उसका पता नहीं, इसका नाम अज्ञान है। अज्ञान से ही मोह बढ़ता है।
अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवाह। गीता ने कहा अज्ञान से असली मैं का ज्ञान आवृत हो गया, इसलिए मोहित हो जाते। जो भव है, जो पैदा होने वाली चीज है, उसको अपना मानते, और जो अपन थे, हैं और अमिट है, उसको अपन नहीं जानते। यही सारे दुखों का मूल है। और फिर भटकते रहते। नाक से मजा लो, कान से मजा लो, जीभ से मजा लो, काम इंद्री से मजा लो, वही मजा उसकी सजा बन जाती। जैसे दिए के आगे पतंगे मजा लेने को आते हैं, खेत खली में बैठे रहते, लेकिन ट्रैफिक की लाइट देखकर वो भागे भागे आते मजा लेने के लिए। हवा के झटकों से गिरते हैं, पहियों के नीचे पड़ जाते हैं। सुबह होते होते करोड़ों करोड़ों जंतु नाश हो जाते हैं। उन्हीं के साथ कृष्ण ने बराबरी करी। जिनको अपने हालचाल का पता नहीं, वो जंतु हैं सब। पत्नी से सुख ढूंढो, नाक से सुख ढूंढो, जीभ से खाओ, लेकिन स्वास्थ्य के लिए। बल है, अगर आदमी को निर्दुख रहना है तो दूसरे के दुख से दुखी हो जा, तो अपना दुख मिट जाएगा। जो दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से सुखी नहीं होता, वो निर्दुख भी नहीं रह सकता और सुखी भी नहीं रह सकता। ये असली हालचाल है, असली बात ये है। अब ये भूमि का ही प्रताप है कि आज ऐसे ही सत्संग हो रहा है। युद्ध कहाँ किया जाए? जब युद्ध अनिवार्य हो गया, देखा कि सुई की नोक पर जितना धरती रहे या मिट्टी का कण रहे उतना भी मैं नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण समझ गए कि ये युद्ध के बिना मानेगा नहीं, तो युद्ध करना अनिवार्य हो गया। तो युद्ध कहाँ किया जाए? जहाँ निर्जन प्रदेश हो। और निर्जन प्रदेश तो कई राजाओं का था, लेकिन वहाँ पानी की सुविधा हो, लकड़ियाँ हो, तो लकड़ियों की भी सुविधा थी, पानी की भी सुविधा थी। लेकिन राजा लोग बोले कि हमारे मैदान में काय को नरसंहार हो, काय को आक्रांत हो, काय को मरे, फिर कोई सदगति हो न हो तो प्रेत होके भटके, हम अपने राज्य में प्रेत क्यों बढ़ाएंगे? तो और राजाओं ने मना कर दी। तो जांच करते करते युद्ध कहाँ होना चाहिए, विचारवान मंत्री और युद्ध के जानकार घूमते घामते इस क्षेत्र में आए और जांच किया कि इसकी किसकी मालिकी है। कि ये तो पांडवों के परंपरा में जो गुरु हो गए, गुरु राजा हो गए, ये उनके अधिकार की चीज है। तो किसी राजा का यहाँ मालिकी भी नहीं है। तो राजा कुरु के प्रताप से इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। लेकिन उसके पहले इसके कई नाम थे, वो मैं बताता हूँ। तो जब कुरुक्षेत्र के पहले कई नाम थे, वो नहीं रहे। तो ऐसे ही शरीर के आशाराम बापू के नाम के पहले कई नाम थे, वो भी नहीं रहे। आसूमल बोलते थे, आशाराम महाराज बोलते थे, भगवान बोलते थे, सब बदल गया। जब शरीर बदलने वाला है तो नाम भी बदलते रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ भी कह दो। तो बदलने वाले शरीर के नाम के लिए तख्ती लगे, क्या हाल चाल है, कि मेरे नाम का ये है, मेरे नाम का वो है। बहुत बुरा हाल है। क्या हाल चाल है? अज्ञान गया नहीं, सेवा का भाव जगा नहीं, मरने वाले शरीर के तख्ती लगे। इसलिए मैं 10 लाख रुपया दूंगा, सत्संग हाल बनाओ, मैं बापू जी का नाम लगे, ऐ करूंगा, ऐ करूंगा। तो कुछ नहीं जाना आपने। थाप्या न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। जिसकी स्थापना नहीं कर सकते, जिसको बना नहीं सकते, जिसको पैदा नहीं कर सकते, जिसको मिटा नहीं सकते, उस आत्मा परमात्मा का चिंतन सेवन करो, तो फिर आपका तो दीदार करके आपको मत्था टेक के देवता अपना भाग्य बना लेगा। ऐसा हालचाल असली हालचाल है भांजे। वो भांजे को ऐसा ज्ञान नहीं मिला था जो हमारे भांजों को दे रहा हूं। नारायण नारायण।